सॉरी बच्चे, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में। तो चलो अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। जो देखो गवर्नमेंट फ्री में जो पुअर पर्सन है उनको फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, व्हीट एंड राइस जो डिपो पे या राशन की दुकान पे जब उनको मिलता है, तो वो जब सब चीज़ें क्या है, वो क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है, क्लियर। तो अब फर्दर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फिर क्या हुआ। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जहाँ पर गवर्नमेंट अपने पैसे लगाती है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है, जिससे लॉन्ग टर्म उसको क्या है, बेनिफिट्स मिलते रहे। जैसे रोड्स बना देती है, डैम बना देती है, जिससे रोड बनाती है, ठीक है, तो उससे जो टोल टैक्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों से क्या है, इनकम जनरेट होती है। जैसे इंडियन आपकी जो रेलवेज़ है, ठीक है, तो हम जो फेयर पे करते हैं, तो उससे किसको इनकम जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट को। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आ जाती है, तो इनको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेते हैं, क्लियर। तो थ्री क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फिर क्या हो जाता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियर। बट बेसिकली इसको डायग्राम बेसिस पर करने के लिए जो कीन्स ने क्या किया था, कीन्स जो इकोनॉमिस्ट था, उसने इसको इजी कंसेप्ट कर दिया था। उसने क्या बोला था कि हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ही लेंगे, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन में हम दोनों चीज़ें इंक्लूड करेंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन भी और गवर्नमेंट का कंजम्पशन भी, ठीक है, क्योंकि हम इसको टोटल कंजम्पशन मान रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी ऐड करेंगे, प्लस जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो जनरली फिर इसका जो फॉर्मूला हम लेके चलते हैं एग्रीगेट डिमांड का, जिसके बेसिस पर शेड्यूल भी हमारा बनेगा, वो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्लियर। ओपन मार्केट इकोनॉमी अब देख लो। अब जनरली ओपन मार्केट इकोनॉमी हमने सिर्फ समझनी है, मतलब इस अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड बेसिस पर ही करनी है, ठीक है। जैसे हमने सेकंड जो चैप्टर किया था उसमें भी हमने यही किया था कि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी का ही अभी हम कंसेप्ट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं हमारी इकोनॉमी का। तो अगर हमारी इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसमें हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के एक्सपेंडिचर को क्या है, इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। हमने नेट एक्सपोर्ट मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो पॉइंट है वो कहाँ पर शो करना है इस मैक्रो में, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी इकोनॉमी की पूरी इनकम देखते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं, ठीक है। नेशनल मतलब सिर्फ डोमेस्टिक से रिलेटेड नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो वहाँ पर हम रेस्ट ऑफ द पॉइंट वर्ड के पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। बाकी जनरली हम ये सिर्फ 3 पॉइंट ही इंक्लूड कर कर चलते हैं, ठीक है, ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी में। तो वैसे हम देख लेते हैं कि अगर हम एडी को रिलेट करेंगे ओपन इकोनॉमी में तो फिर उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। 3 कंपोनेंट्स तो सिमिलर होंगे, बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा सेक्टर। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो बाहर के लोग भी तो हमारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं ना, तो इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, हमारी चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर शो क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट। हम क्यों, क्योंकि देखो हम भी क्या करते हैं, वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना होता है, फिर सिर्फ नेट एक्सपोर्ट लेना होता है, क्लियर। जैसे सपोज कर लो 20,000 का एक्सपेंडिचर हमने किया है, ठीक है, 20,000 का एक्सपेंडिचर किया हमने, मतलब इम्पोर्ट किया हमने 20,000 का, या 50,000 ले लो, ठीक है। और 30,000 का क्या किया हमने, एक्सपोर्ट किया, क्लियर। इट मीन्स हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कम किया है, ठीक है। तो ये आपका किस में शो हो जाएगा, नेगेटिव में, मतलब -20,000 आ जाएगा ये, क्लियर। इसीलिए हम यहाँ पर सबसे क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तभी वो हमें क्या सिचुएशन प्रोवाइड करेगा कि बाहर के लोग हमारी चीज़ों पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर इसके रिवर्स सिचुएशन हो कि 50,000 हमने एक्सपोर्ट कर दिया और 30,000 की जो चीज़ें हमने इम्पोर्ट की, इट मीन्स नेट एक्सपोर्ट कितना किया, 20,000 का एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा किया, इट मीन्स 20,000 का एक्सपेंडिचर बाहर वाले लोगों ने हमारे प्रोडक्ट पर क्या किया है, ज़्यादा किया है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट लिखते हैं, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, क्लियर। तो इसको हम रूल बेसिस पर ऐसे लिखते हैं, बट जनरली हमने कौन सा पॉइंट करना है, आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्लियर। अब देखो, अब आपको इस क्लियर होगा आपका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल।
अब देखो एग्रीगेट डिमांड मेजर कैसे होता है आपका, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वही सेम चीज़ है कि आप एक्सपेंडिचर टोटल कर कितना कर रहे हो आपकी इकोनॉमी में। क्लियर। तो ये है जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, उसको आपने किस लेवल पे चेक करना है, एट द लेवल ऑफ इनकम। आपको रिमाइंड ही होगा कि वाई आपका क्या डिनोट करता है, इनकम डिनोट करता है। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे हमने अपनी कंजम्पशन जो है वो चेकआउट करनी है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड चेक करनी है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि एग्रीगेट डिमांड आपका, यहाँ पे बच्चे आपके बुक में सिर्फ एग्रीगेट डिमांड उन्होंने क्लियरली शो करके दे दिया है, बट यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों लिखनी है। इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन आपकी क्या बनती है, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले इनकम देखो कि इनकम आपकी ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, ज़ीरो से वो क्या है आपकी इंक्रीज़ होती है। अब जनरली देखो, ये तो हम कह नहीं सकते कि हमारी हम जो है सारे जो जितने भी पीपल हैं वो सब अर्न ही कर रहे हैं, किसी की इनकम जो है वो ज़ीरो भी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो इनकम को है ना स्टार्टिंग से अपने ज़ीरो ही मानकर चलते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे राइज करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बच्चे आपकी ऑलवेज़ क्या है, सेम रहेगी, 10 ही रहेगी। इसका जो मतलब क्या होता है, ये आपकी होती है ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वो है कि जिसको आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमने ये चीज़ स्टार्टिंग में की थी ना, जैसे इंडियन इकोनॉमी में हमने किया था कि गवर्नमेंट को क्या है, इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी था। मतलब जो चीज़ ज़रूरी है, जितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये हम क्या है अपनी स्टेबिलिटी पोजीशन लेके आने के लिए इसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट ही मानते हैं। जनरली आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली चेंज होती है, नो डाउट। ठीक है, वो हम आगे कंसेप्ट करेंगे, बट एग्रीगेट डिमांड बनाने के लिए हमने जो उनका उसका जनरल रिलेशन दिखाना होता है ना, वो अपना इनकम के साथ दिखाना है। ठीक है, तो इनकम के बेसिस पर आपकी कंजम्पशन चेंजेस होती है। तो इन्वेस्टमेंट को हमने सिमिलर ही रखना है, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है कि जो आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी ही है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करते रहेंगे तो ऑब्वियस ही है कि आपकी इनकम तो है वो इंक्रीज़ होती ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चीज़ हम ज़्यादा करते हैं जब किसी भी चीज़ पे, तो ऑब्वियस है उससे आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ इफेक्ट एडी का किसके साथ दिखाना है, इनकम के साथ। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को क्या रखना है, स्टेबल। और कंजम्पशन जो है ऑब्वियस है, वो तो आपकी इनकम आपके पास ज़्यादा होगी तो आपकी जो कंजम्पशन है, आपकी जो नीड्स हैं वो क्या है, बढ़ती तो रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पर कंजम्पशन सिर्फ आपका चेंज होगा। क्लियर। तो अगर किसी के मन में डाउट हो कि इन्वेस्टमेंट हमने स्टेबल क्यों रखी है, तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है हम जो क्या है, सॉरी, स्टेबल ही रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपकी जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो 20 होगी। अब यहाँ पे देखो इनकम 0 है बट कंजम्पशन 20, क्यों? क्योंकि अब देखो अगर किसी के पास इनकम नहीं है, इट डजेंट मीन ना कि वो कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा। अब जीने के लिए हमें कंजम्पशन की तो ज़रूरत है ही है। ठीक है, तो ये कंजम्पशन कैसे करता है वो, चाहे तो उसकी अगर उसने सेविंग्स कुछ करके रखी कुछ भी अगर उसने सेविंग्स करके रखी है, चाहे तो वो उसे यूज़ कर ले। ठीक है, और हो सकता है कि वो लोन लेकर या किसी से पैसे उधार लेकर कंजम्पशन करे, बट वो कंजम्पशन करेगा ज़रूर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको नीड है। तो उस टाइम पे आपकी फिर एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, 30। ठीक है, दोनों को ऐडअप करेंगे अपन। तो उसके बाद देखो जो आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हम करते जा रहे हैं, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। इनकम इंक्रीज़ होने से यहाँ पर देखो हम सिर्फ और सिर्फ इनकम और उसका ही इफेक्ट दिखा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का। तो इसमें हमने रिलेशन दिखाना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी कंजम्पशंस भी बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 20 हुई आपकी, तो उसमें आपने क्या कर दिया, कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है ना, जैसे जैसे यहाँ पे 20 का इंक्रीज़ आता जा रहा है, और वैसे वैसे आप 5 के इंक्रीज़ से क्या है, अपनी कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो एक टाइम तो यहाँ पे देखो 25 हो गया, 25 प्लस 10 आपका 35, देन अगेन 30, 30 प्लस 10 40, 35 प्लस 10 45, देन 50, 55 एंड 60। क्लियर कि ये अब चीज़ क्या शो करे कि जैसे जैसे किसी की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, आपकी इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड क्या है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर, एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा होती जा रही है। और ये चीज़ ध्यान रखो बच्चे कि ये जो
20 है, ठीक है ना, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सी बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। सी बार से क्यों, ये आपको बताता है आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन कि इनकम चाहे आपकी ज़ीरो हो तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब हम सी के ऊपर बार लगा देते हैं तो वो क्या बनता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये क्या है, आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, क्लियर। तब यहाँ पर देखो वही सेम चीज़ लिखा है कि देयर इज़ ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो, यू मस्ट इनकर सम एक्सपेंडिचर, कि हमें गुड्स को बाय करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है आपकी, या तो आप बोरो कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेविंग बोलते हैं। अभी आपको नेगेटिव सेविंग पॉइंट समझ नहीं आएगा, जब हम सेविंग अप्रोच करेंगे, इसमें आगे ही हमारे पास कंसेप्ट आने हैं, सेविंग अप्रोच एंड कंजम्पशन अप्रोच, तब आपको क्लियरली हो जाएगा, ठीक है, कि जो अगर हमारी पुरानी सेविंग्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी से बोरो कर सकते हैं। तो एडी आपकी इंक्रीज होगी एज आपकी इनकम जो है इंक्रीज होगी, तो वही आपको क्या शो करता है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है एग्रीगेट डिमांड का, क्लियर। यहाँ पे देखो, आफ्टर अ सर्टन लेवल ऑफ y इज रीच्ड एडी लैग्स बिहाइंड y, दस व्हेन y इक्वल्स टू 60, एडी आपकी कितनी है 45, जब आपकी y कितनी होगी एडी, तो सॉरी y कितने होगी